नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जगपाल कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से आज मैं किसान भाइयों के लिए खासकर मत्स्य पालकों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं कि जो कृषक बंधु या मत्स्य पालक बंधु मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत खास जानकारी है। तो ये विशेष जानकारी खासकर है कि मत्स्य स्पॉन या मत्स्य बीज का हम संचयन कैसे करें। तो जैसे हम जैसे हम खेती करते हैं तो एक खेती के लिए एक उत्तम बीज की आवश्यकता होती है, गुणवत्तायुक्त बीज की आवश्यकता होती है। शेष उसी प्रकार से तालाब के लिए भी एक जो है उत्तम बीज या उत्तम क्वालिटी का जो मत्स्य बीज होता है उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसका जो संचयन का तरीका है वो भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस पे हम कुछ विशेष बात करेंगे कैसे हम इसका संचयन कर सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो मत्स्य बीज संचयन करने से पहले हमें सर्वप्रथम जो है जो हमारा मत्स्य तालाब होता है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उस तालाब को तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास या तो ऐसा तालाब होगा जो वर्ष भर पानी से भरा होता है या तो ऐसा नया तालाब होगा। तो यदि तालाब ऐसा है कि वर्ष भर जल से भरा रहता है, उसको हम नहीं सुखा सकते हैं, तो वैसे दिशा में हमें ये करना होगा कृषक बंधु को कि उसमें जो भी अवांछनीय मछलियां हैं यानी कि जंगली मछलियां हैं जैसे कि सौर हैं, गिरई हैं या जो है डरवा है, पुंटियस है, इनको हमें जो है पॉइजनिंग करके निकाल देना चाहिए। तो पॉइजनिंग के रूप में हम जो है महुआ की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आसानी से उपलब्ध है तो, क्योंकि ये महुआ की खली आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यदि आसानी से उपलब्ध है तो हमें इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये जो महुआ की खली होती है एक बहुत अच्छा काम करता है। तो इससे जो जंगली मछलियां हैं इनको जो है यदि हम 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसको इस्तेमाल करते हैं तालाब में तो बड़ी आसानी से मछलियां जो है मर जाती हैं और उनको हम जाल से छान के निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि हम जाल से छानते हैं तो ये जंगली मछलियां सामान्यतः होता ये है कि जाल में आती नहीं है, तो हमें जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे पास इसकी उपलब्धता नहीं है तो हम ब्लीचिंग पाउडर जो बाज़ारों में उपलब्ध है 140 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जंगली मछलियां हैं वो बड़ी आसानी से मर जाती हैं। उसके बाद हमें उस तालाब से जो भी अवांछनीय मछलियां हैं उनको निकाल देना। फिर हमें जो है नेक्स्ट स्टेप आया कि हमें तालाब में जो है मैन्योरिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमें जो है गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। तो गोबर की खाद की आवश्यकता के लिए हम लोग जो है 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें तालाब में डालना है और गोबर डालने के बाद करीब जो है 15 से 20 दिन तक हमको ऐसे ही तालाब छोड़ देते हैं। तो उसमें हम देखेंगे तालाब में जो है तालाब का जो पानी का रंग है वो बदल जाएगा। वो आपको जो है हरे रंग का दिखेगा, हल्का ग्रीनिश या हरे रंग का दिखेगा, जिससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि उसमें जो मछलियों का एक प्राकृतिक आहार है वो विकसित हो गया है और अब हमारा तालाब मत्स्य स्पॉन या मत्स्य जीरा को संचयन करने के लिए उपयुक्त हो गया है। अब इसके बाद ये तो हुई बात उन तालाबों के लिए जो तालाब जो है वर्ष भर जल से भरे रहते हैं। यदि कोई तालाब ऐसा है मीन्स कुछ ऐसे तालाब होते हैं जिनको हम सुखा सकते हैं, यदि संभव हो तो तालाब का हम जो है पानी को जो है सुखा दें और तली में जो है जुताई कर दें जिससे कि मिट्टी उसकी पलट जाए और फिर उसमें पानी भरें। उसके बाद फिर उसमें मैन्योर कर रासायनिक खाद के रूप में जो है हम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 10 से 12 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 12 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, करीब 4 से 5 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तालाब की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में काम करता है और साथ ही साथ उसमें जो मछली का प्राकृतिक भोजन होता है, आहार, जिसको हम जंतु प्लवक या पादप प्लवक से बोलते हैं, उनको विकसित करता है, जो कि मछली के लिए एक आहार के रूप में काम करता है। तो ये डालने के बाद करीब हमें 15 दिन तक जो है तालाब को ऐसे ही छोड़ देना है और 15वें से 16वें दिन के बाद क्या होगा कि हमें जो है जो फ्राई कैचिंग नेट होता है जिससे हम लोग फ्राई बच्चे को कैच करते हैं, उससे हमें जो है क्या करना है कि तालाब में एक बार चला देना है, जिससे क्या है कि जो छोटे छोटे कीड़े विकसित होते हैं तालाब में डेवलप हो जाते हैं। मेढक के टाइटपुल्स हैं और बैक स्विमर है, बहुत सारे ऐसे हैं कीट होते हैं जो कि स्पॉन जब हम संचयन करते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको हमें क्या करना है कि जाल चला करके निकाल देना है।
यदि उसमें नहीं भी आते हैं तो उसके अलावा दूसरा भी मेथड है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए विशेषकर हम डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 10 से 15 लीटर प्रति एकड़ की दर से जो है डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो कीड़े होते हैं वो सरफेस पे सांस लेने के लिए आते हैं, तो जो है उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो चोक हो जाता है और बाद में हो जाता है। डीजल का इस्तेमाल करते समय ध्यान देना ये है कि जब हवा चल रही हो तो उस समय डीजल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हवा की बहाव की वजह से जो उस पर एक फिल्म या सरफेस पे एक लेयर बनाते हैं तालाब पे, वो जो है बह करके एक कॉर्नर में चली जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है जब हवा चल रही हो तब हमें इस्तेमाल नहीं करना है। या इसके डीजल के स्थान पे नुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि उपलब्ध है तो 30 ml प्रति एकड़ की दर से नुबान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कीड़े मारने के लिए। अब हमारा जो है तालाब रेडी हो गया है, कीड़े को भी हम अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें स्पॉन संचयन, यानी कि जो मछली का बीज संचयन करना। तो बीज हमें जब भी हम संचयन करें या तो प्रातः काल में संचयन करें या तो शाम के समय संचयन करें, क्योंकि प्रातः काल में जो है तापमान होता है वो कम होता है और सायंकाल में भी तापमान कम होता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो है प्रातःकाल में सायंकाल में जो है स्पॉन को संचयन करना है। और जब भी स्पॉन लेकर के आए तो हमें इमीडिएट तालाब में जो है नहीं स्टॉक करना। पहले हमें जो है जिस पॉली बैग में जिस कंटेनर में दिए उसको हमें तालाब में रखना चाहिए थोड़ी देर, करीब 15 से 20 मिनट, ताकि तालाब का तापमान और जहाँ से हम मछली लेकर के आ रहे हैं उसका तापमान समान हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने के उपरांत हमें तालाब में रिलीज करने के उपरांत करीब 2-3 दिन तक हमें जो है बाहर से आहार देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो प्राकृतिक भोजन तालाब में उपलब्ध होता है उससे स्पॉन जो है फीडिंग करके जो है अपना आहार ले सकते हैं, ले लेंगे। और उसके बाद करीब 3 दिन के बाद हमें बाहर से पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। तो पूरक आहार देने के लिए हमें शुरुआत में जो है करीब जो है शरीर के वजन का करीब 100 से 200% बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि स्पॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो 100 से 200% स्पॉन के बॉडी मीन्स उसके बॉडी वेट के हिसाब से हमें आहार देना। आहार के रूप में हम सरसों की खली और राइस ब्रान इनका एक मिश्रण बना लेंगे, साथ ही साथ हम उसमें मिनरल मिक्सचर मिक्स कर लेंगे और एक घोल बनाकर सीधे हमें छिड़काव कर देना है। तो ये सीधे हमें कब तक कंटिन्यू करना, करीब 10 से 15 दिन तक। उसके उपरांत जब एक स्पॉन जो है जब फ्राई की शक्ल में या फ्राई के शेप में आ जाएगा तो वो जो है क्या है कि उसको फिर हमें जो है जो हम फीड 100 से 200% दे रहे थे उसको हमें घटा करके जो है 8 से 10% ले आना है बॉडी वेट के हिसाब से। जो हम स्टॉक कर रहे हैं उसके बॉडी वेट के हिसाब से 8 से 10% ले आना है। और फिर हम जो है ऐसे करें करीब 15 से जब 30 दिन का हो जाता है तो एक इस फ्राई साइज हो जाता है। उस फ्राई साइज के बाद करीब हम 30 से जब 90 दिन तक तालाब में रेयर करते हैं तो एक फिंगरलिंग साइज, फिर उस फिंगरलिंग को हम उस तालाब से चाहे तो दूसरे तालाब में शिफ्ट कर सकते हैं या तो हम चाहें तो उसी में उसका रेयर कर सकते हैं। तो यदि हम स्पॉन का रेयरिंग करते हैं तो एज ए नर्सरी मीन्स एज ए नर्सरी रेयरिंग का जो है वो होगा और बाद में फ्राई से फिंगरलिंग। तो ये रही बात स्पॉन की। अब भाई रही बात इसमें हम संचयन की दर, हम कितना संचयन करना चाहिए। तो वैसे प्रति एकड़ की दर के हिस्सा जो प्रति हेक्टेयर जो रिकमेंडेड है वैज्ञानिक, वो करीब हमें 40 से 50 लाख स्पॉन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हमें संचयन करना है तालाब में। तो इस प्रकार से किसान बंधु करते हैं। तो हम स्पॉन संचयन करके एक फ्राई साइज और फिंगरलिंग साइज का जो है तैयार करके चाहे तो मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं या अपने पास कोई अगर ग्रो आउट या जिसमें हम बड़ी मछलियों का पालन करते हैं उसमें संचयन करके और पालन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों के लिए, खासकर स्पॉन संचयन के संबंध में। धन्यवाद।